सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में चुनावी बिगल बच चुका है और हरियाणा ही नहीं पूरे देश में भी आम चुनाव जो है वो 25 मई को होने जा रहे हैं। और आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल का वो ऐतिहासिक दिन जब जो भारतीय जनता पार्टी है वो अस्तित्व में आई थी। और मैं बात करूं तो हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसे राजनीतिक जो संत है वो चुनाव मैदान में आए हैं जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो आज महाराज सांसद मनोहर लाल और 50 डे चैलेंज जो हमने आज स्टार्ट किया है, आज 50 डे चैलेंज का पहला दिन है और पहले दिन आज हमारे बीच में है श्री बलदेव कुमार पाल जी। बलदेव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्योंकि बलदेव जी अपने बाप दादा के टाइम से भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता आज गांव समोरा के बलदेव जी के पास हम पहुंचे हैं। बलदेव पाल जी पेशे से मिस्त्री हैं और लकड़ी का ये मिस्त्री हैं। बलदेव जी से जानते हैं कि इनका सफर भाजपा के साथ कैसा रहा और हमारे जो लोकसभा के जो उम्मीदवार एक राजनीतिक संत के रूप में आए हैं उनके बारे में बलदेव जी का क्या विचार है, भाजपा के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या विचार है, वो सारी बातें आज बलदेव पाल जी से जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्त्री जी। मिस्त्री जी, पहले आप अपना सफर बताइए कि भाजपा में आपका सफर कैसे शुरू हुआ। पहले तो जी भाजपा का इतना कोई जाना नहीं था, बहुत कम जाना थे। उस टाइम हम जुड़े थे तो जब उस टाइम इसका कोई बस्ता भी नहीं लेकर रहा था तो हम जीवते जुड़े हैं इसके साथ। इसकी नीति और नीयत बहुत अच्छी है और जब से मोदी जी की सरकार आई और प्रदेश में अपने संत जो मनोहर लाल जी खट्टर साहब, वो उनसे भी बढ़िया और वो उनसे भी बढ़िया। ये नहीं समझ में आ रहा इनमें दोनों से कौन सा बढ़िया। एक संत ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया, राजनीति में कोई भी इतना बड़ा पद छोड़ नहीं सकता जो कि मुख्यमंत्री का, उन्होंने उसको भी त्याग दिया। उसके बाद जो भी उनको मिला वो भी जनता को सब कुछ दान दे दिया। वो बहुत अच्छे और ईमानदार ऐसे संत हमने शायद ही कभी मिलेंगे। हम तो परमात्मा तो शुक्रगुजार आ कि आपने हमारे को इस टाइम में जन्म दिया जो ऐसे संत हमने मिले। तो मिस्त्री जी, आप ये बताइए कि जैसे पहले की सरकारों में क्या होता था, जो पूर्व मंत्री जब अपना पद छोड़ते थे तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा कर जाते थे, लेकिन मनोहर जी ने एक नया ही उदाहरण पेश किया कि इनको जो संपत्ति इनके पास थी इन्होंने अपनी खुद की संपत्ति भी दान कर दी। ये ऐसा इनके दिमाग में कैसे आया? संत तो देखो, संत की पहचान कोई रेखो भी नहीं होती है। संत की पहचान तो सनातन से जो जुड़ा होगा ना, संतों से जो जुड़ा होगा वही पहचान करेगा, नहीं तो संत की पहचान नहीं होती है। ये तो एक संत है, फकीर हैं जिन्होंने हरियाणा को 9 साल से भी ज़्यादा समय दिया और किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कोई सी भी सरकार की स्कीम हुई हो, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बहुत अच्छे से हरियाणा को बहुत आगे लेके गए, बहुत आगे। तो जैसे बलदेव जी रोजगार की बात करें, रोजगार भी इन्होंने तो एक नया ही कंसेप्ट शुरू कर दिया कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देना, कोई सिफारिश नहीं किसी की। हाँ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच्चाई है। दूसरा, अभी मनोहर जी 9.5 साल की अपनी मुख्यमंत्री की सेवाएं देने के बाद करनाल लोकसभा में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो आपका क्या मानना है कि सांसद जी के रूप में जो हमारे संजय भाटिया जी वर्तमान में सांसद है, वो 6.5 लाख वोटों के मार्जिन से करनाल लोकसभा से जीते थे, तो एक चर्चा चली हुई है कि मनोहर लाल जी उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल जी, रिकॉर्ड तो टूटे कोई, उनको मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। जो कैंडिडेट, मैं तो ऐसा लग रहा भाई उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलना मुश्किल हो रहा। तो विपक्ष के पास अभी कोई कैंडिडेट भी नहीं है और मनोहर लाल जी बड़े भारी मार्जिन के साथ लोकसभा की सीट जीतेंगे और 10 की 10 सीटें जो हमने सबने संकल्प किया हुआ है, 10 की 10 सीटें अब की बार भाजपा की झोली में डालकर और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। और आज हमारा ये पहला दिन है जो हमारा 50 डे चैलेंज स्टार्ट हुआ है। 50 डे चैलेंज की शुरुआत हमने भाजपा के एक ऐसे निष्ठावान, भाजपा के एक ऐसे पुराने कार्यकर्ता, बहुत सी ईमानदार कार्यकर्ता, और देखिए इन्होंने कभी किसी पद की भी लालसा नहीं करी है, कभी कुछ भी नहीं चाहा कि भाजपा की तरफ से इनको कुछ मिले, उसकी भी लालसा कभी नहीं करी है। सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता बनकर बलदेव जी रहे हैं और बड़े पुराने टाइम से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी भाजपा के साथ है और उनको बड़ी खुशी हो रही है कि किसी तरह से चुनाव की वो तारीख आए। आज से ठीक 50 दिन बाद
लोकसभा के जो चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव की तारीख तय है 25 मई। 25 मई को, जैसे कि इतिहास भी रहा है, जिला करनाल का ये समोरा गांव है। समोरा गांव में भाजपा की हर बार सबसे ज्यादा वोटें पड़ती हैं, सबसे ज्यादा वोटें मिलती हैं। इस बार भी लोग 25 मई का इंतजार कर रहे हैं और अपने लोकप्रिय यशस्वी प्रत्याशी मनोहर लाल जी को भारी बहुमत से विजय दिलाने के लिए सब लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे हुए हैं। तो बलदेव जी, आपका कोई और अनुभव, कुछ और आप कहना चाहते हैं मनोहर जी के बारे में? ये तो बहुत संत है जी, संत के विषय तो सारे शब्द छोटे हैं जी, संत के आके। तो राजनीति के ऐसे संत हमारे मनोहर जी, उनके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। और अभियान के पहले दिन आप सबका, मेरे पूरे दर्शकों का, पूरी भाजपा की टीम का, सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे देश की जनता का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं विशेष तौर पर आज बलदेव पाल जी का भी धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकालकर हमसे बात की और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मनोहर लाल जी को जिताने के लिए कामना भी की है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।